क्या पुरानी संसद भवन की इमारत टूटेगी? पुराने संसद भवन पर क्या है सरकार की राय? क्या पुराने संसद भवन को मिल पाएगा नया रूप? संसद की कार्रवाई बीते दिन नए संसद भवन में शुरू हो चुकी है और जो पुराना भवन है वहां पर आखिरी सत्र भी खत्म हो चुका है। आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की एक एक ईंट को श्रद्धांजलि दी, साथ ही शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी ऐतिहासिक पल रहे उन सभी को याद किया, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो हमारा पुराना संसद भवन है उसकी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा या फिर एक संग्रहालय के रूप में हमारे सामने पेश किया जाएगा। इसको लेकर अब सरकार का क्या रुख है और पुराना जो संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसको किस तरीके से हमारे सामने पेश किया जाएगा या फिर उसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इसको जानेंगे। बात करें पुराने संसद भवन की तो जो इसका निर्माण है और जो इसकी डिजाइनिंग है वो ब्रिटिश काल में हुई थी और इसके जितने भी आर्किटेक्चर थे वो सारे ब्रिटिश काल के थे और उसी समय पर इसका निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि जो पुराना संसद भवन है वो 1927 में बनाया गया था और तब से लेकर अब तक उसको 96 साल हो चुके हैं। 96 साल की जो यादें हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि इस बीच में कई अहम फैसले लिए गए और आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद तक का जो सफर है इस संसद भवन में तय किया गया। इसमें 370 और 3 तलाक जैसे जो महत्वपूर्ण और अहम फैसले थे वो लिए गए, इसलिए संसद भवन हमारे लिए बहुत ही अहमियत और बहुत ही मायने लगती है। इसको लेकर सरकार का क्या रुख है, इसके लिए एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि इमारत को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। संसदीय कामकाज के लिए अधिक जगह मुहैया कराने की खातिर इसे सुसज्जित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि ऐतिहासिक संरचना का संरक्षण किया जाएगा, ये देश की पुरातात्विक संपत्ति है। वहीं आपको बता दें कि संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील करने की जो चर्चा है वो 2021 में तत्कालीन जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी थे, उन्होंने इसको लेकर अहम जानकारी दी थी। उनका कहना था कि विरासत के प्रति संवेदनशील पुनर्स्थापना के लिए नेशनल आर्काइव को नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पुराने संसद भवन को और अधिक जगह मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि इमारत के एक हिस्से को संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है। पुराने संसद भवन को एक संग्रहालय के रूप में तब्दील करने का फैसला साल 2021 में आया था, जिसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं थी कि हाँ यही फैसला आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब सरकार का कहना है कि जो हमारे पुरानी संसद भवन है उसको ढाया नहीं जाएगा या फिर तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि इसकी मरम्मत की जाएगी और साथ ही इसको संसद के ही कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हमारे पास कोई जगह नहीं होती या फिर संसद के जितने भी आयोजन है वो यहाँ पर कराए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो ये संसद भवन है उसको पहले काउंसिल भवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसको बाद में कि संसद भवन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि जो ये भवन है संसद के तौर पर कभी भी ये निर्माण किया ही नहीं गया था। जिसकी डिजाइनिंग थी वो काउंसिल भवन के तौर पर की गई, जिसके बाद से ही लगातार नए संसद भवन की मांग उठने लगी और हमें एक नया संसद भवन मिला। जितना अहम हमारे लिए पुराना संसद भवन है उतनी ही खासियत से भरा हमारा नया संसद भवन भी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन इसी साल मई में किया था। इस विशाल भवन में लोकसभा चैम्बर के 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष के 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए लोकसभा में 1280 सांसदों की जगह मुहैया कराई गई है और ये त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत है। 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई है और नए संसद के 3 मुख्य द्वार हैं, जो कि ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इसके अलावा वीआईपी सांसदों और मेहमानों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। नए संसद भवन की खासियत तो बहुत है, लेकिन उतनी ही पुरानी यादें हमारे पुराने संसद भवन से भी जुड़ी हुई है, जिसकी यादें शहीद भगत सिंह के हाथों हुए बम धमाके से लेकर सांसद पर हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई है। जब भी 144 खंभों पर खड़ी पुरानी संसद की बात चलेगी तब एक तेज धमाके की गूंज कानों में गूंजेगी। वही धमाका जो शहीद भगत सिंह और बाटू केशवर दत्त ने अंग्रेजों की नींद से जगाने के लिए किया था। 8 अप्रैल 1929 को ये धमाका किया गया, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि अंग्रेजों तक अपना संदेश पहुंचाना था। 13 सितंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ। उस दिन सफेद एम्बेसडर कार में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से अंदर घुस गए। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनके पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड थे। सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे थे और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। आतंकियों ने नए संसद भवन के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन सभी 5 को बाहर ही मार दिया गया। सुबह 11:30 बजे शुरू हुई ये मुठभेड़ शाम 4 बजे तक खत्म हुई।
इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 सितंबर को अफजल गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी से लटका दिया गया था। पुराना संसद भवन हमारे लिए एक देश की धरोहर की तरह काम करेगा, तो वही हमारा जो नया संसद भवन है एक भारत देश की कार्यवाही के लिए काम करेगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या पुराने संसद भवन को एक संग्रहालय की तरह सामने पेश किया जाना चाहिए या फिर संसद भवन के कार्यों में ही उसको वापस से लीन कर देना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं दुर्गा शर्मा इस रिपोर्ट के साथ लेती हूँ विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।